આઈડેન્ટિટી માટે કોણ બેટિંગ પર આવ્યું છે, બોલિંગ પર કોણ આવ્યું છે, ફિલ્ડિંગમાં કેચ કોણે પકડ્યો છે. ઈડુ 11 માંથી જાવેદભાઈ અને રેડ રાઇડર્સ માંથી રિયાઝભાઈ, તમારો કોઈ પણ ખેલાડી એક એક્સ્ટ્રા. ओके तो आज के दिन का ये पहला मैच खेला जा रहा है जाकिर भाई खलीफा की ओर से. टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है एकता क्रिकेट स्पॉट के ग्राउंड के ऊपर. खूबसूरत ये ग्राउंड का निर्माण किया गया है मुकुंद भाई की ओर से. उनके सुपुत्र निकुंज नागदरा मेरे खास मित्र है, बेहतरीन क्रिकेटर्स है. और नागदरा के अगर पंचायत की क्रिकेट की बात को छेड़ा जाए तो बेहतरीन एक साउथ गुजरात की जो इस पट्टी के ऊपर जो वन ऑफ द फाइनेस्ट पंचायत क्रिकेट की बात को छेड़ा जाए तो बेहतरीन उन्होंने अपना स्थान नियुक्त किया है. बोलने की जो है समा रखी है अब्दुल समद खलीफा. तो आज के दिन का ये पहला मैच खेला जा रहा है रेड राइडर्स और ईडू 11 के बीच में. ऑफिशियल अंपायर्स भी आ चुके हैं. रियाजुल खलीफा स्ट्राइक के ऊपर. डिसाइड गेंदबाजी पहली गेंद के ऊपर. अंपायर्स को इस गेंद को पसंद नहीं और वाइड का इशारा किया गया अंपायर्स की ओर से. तो अतिरन के साथ यहाँ पर स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन को भी विकेट का नुकसान नहीं. आज के दिन के मैच की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद यहाँ पर डिसाइन गेंदबाजी स्ट्राइक के ऊपर रियाजुल खलीफा. फिर से वही डिसाइन गेंदबाजी और वही यहाँ पर परिणाम मिलता हुआ. लगातार 2 गेंद यहाँ पर डिसाइन करते हुए लेग स्टंप के ऊपर पैरों को यहाँ पर सहारा बनाया है. निशाना का टारगेट किया गया है गेंदबाज की ओर से. और पहला ओवर यहाँ पर निर्धारित पावर प्ले का रहेगा जिसका ध्यान रखे दोनों टीम. ये 6 ओवर का मुकाबला रहेगा और 6 ओवर में सिर्फ पहली ओवर पावर प्ले के रूप में आपको मिलेगी. इस टूर्नामेंट में 70-70 की गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है. फ्रंट फुट डिफेंसिव शॉट खेला गया बल्लेबाज की ओर से और खुद फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने गेंद को यहां पर पकड़ा. एक अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है अब्दुल समद खलीफा की ओर से. और रियाजुल खलीफा की बात को छेड़ा जाए तो नौसारी मुस्लिम ब्रिक यहां पर खेला गया नागदरा के इस ग्राउंड के ऊपर. बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया गया उनकी ओर से. शॉट खेलने का प्रयास गेंद के सीधी विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. पहली 2 लगातार गेंद वाइड फेंकने के बाद लाइन को पकड़ा है. कहां पर गेंद को करना है. एक अच्छे बैट्समैन, एक अच्छे ऑलराउंडर को बांध के रखने का प्रयास किया जा रहा है अब्दुल समद की ओर से. और यहाँ पर क्लीन बॉल होते हुए और बेहतरीन यहाँ पर पहले ओवर में बहुत बड़ी यहाँ पर विकेट को दिलाते हुए अब्दुल समद खलीफा. रियाजुल खलीफा को बोल्ड किया है. यानी जिस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए. एक मनोवैज्ञानिक दबाव में यहाँ पर अपने आप को महसूस किया बल्लेबाज रियाजुल खलीफा ने. और लगने वाला कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण झटका रेड राइडर्स 11 को. कप्तान आउट होकर जा रहे हैं डगआउट्स की ओर. स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन हुए हैं, वो भी 2 रन आए थे वाइड के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में स्कोरबोर्ड के अंदर रन जुड़े थे स्टार्टिंग में. उसके बाद लगातार 2 गेंद यहाँ पर डॉट फेंकी और तीसरी गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड किया है बल्लेबाज रियाजुल खलीफा को. खूबसूरत यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है अब्दुल समद की ओर से. और रियाजुल के स्थान के ऊपर आया है बल्लेबाज नवाज. एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर मिलती हुई ईडू 11 के लिए. और जितने भी यहाँ मेरे क्रिकेटर्स भाई है, जितनी भी टीम्स अगर आज यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है तो सभी को सूचित कर दूं आज जुमा का दिन भी है. तो जुमा के वक्त के लिए अपने यहाँ सभी को नमाज पढ़ने जाना है. तो हो सके उतनी थोड़ी जल्दबाजी कीजिए. ऑलरेडी टूर्नामेंट थोड़ी डिले से शुरू हुई है.
जितना आप साथ सहयोग देंगे हमारे ऑर्गेनाइजर जाकिर भाई को, उतना ही अपना खुद का टूर्नामेंट है तो सफलता की ओर जा सकेगा इजीली। रियाजुल को माफ कीजिएगा, नवाज ने पहली गेंद की ऊपर यूसुफ का चयन किया। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। ऐसे देखा जाए तो बेहतरीन शुरुआत दी गई है ईडू 11 के लिए। सटीक लेनर लाइन से गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है अब्दुल समद की ओर से। और फ्लिक शॉट खेला शॉर्टेस्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर, खुद गेंदबाज फॉलो थ्रू में गेंदबाज फील्डिंग करके जब तक थ्रो दे विकेट कीपर के स्थान के ऊपर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छे गेंदबाज की निशानी को अभी तक तो साबित किया गया अब्दुल समद की ओर से। निर्धारित पहली ओवर पावर प्ले की रहेगी। पावर प्ले के दौरान पहली 2 गेंद यहाँ पर डिजाइन की, उसके बाद एक भी रन बल्ले से नहीं आया है। और ये बहुत बड़ा झटका लगता है रेड टाइगर्स 11 को रियाजुल खलीफा के रूप में। अगर यहाँ से कोई अतिरिक्त गेंद न फेंकी जाए तो इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। और नवाज है स्ट्राइक के ऊपर। फिर से रिवर्सिव का चयन किया, यहाँ पर संपर्क होता हुआ गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। इस टूर्नामेंट का और इस इनिंग का पहला सिक्सर आता हुआ बल्लेबाज नवाज के बल्ले से। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है रेड टाइगर्स 11 का 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो हमें ऑफिशियल अंपायर अब बोलेगी जीवे सभा रखी है तलहा खलीफा ने। पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन हुए 8 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पर दिलाया अब्दुल समद खलीफा ने अपनी टीम के लिए। रियाजुल खलीफा वैसे देखा जाए तो 0 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन यहां पर हमने क्रिकेट जितना भी देखा इंटरनेशनल मैचेस में तो बल्लेबाज बड़े बड़े बल्लेबाज जैसे सचिन तेंदुलकर है उनको भी 0 पे आउट होते हुए देखा है हमने। और फ्लिक शॉट खेला है गेंद को भैया ड्यूस को बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक यहां पर फील्ड किया जाए तो थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया बल्लेबाज सोहेल खलीफा ने, मैन फ्रॉम देगाम। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर नवाज। एक रियर्स्वीप के रूप में एक डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर से शॉट खेला गया। सिक्सर यहां पर मिला था बल्लेबाज नवाज को। अब स्ट्राइक के ऊपर कॉट बिहाइंड की अपील की गई है। यहाँ पर खूबसूरत कैच को पकड़ा है और बल्लेबाज नवाज को रास्ता दिखाया है पवेलियन का। यहाँ पर लगातार दूसरी ओवर में दूसरी सफलता मिलती हुई। और कैच पकड़ने वाले विकेट कीपर नेम प्लीज। अब नवाज के स्थान के ऊपर आया बल्लेबाज तैयब। घरेलू क्रिकेट वैसे नागदरा से खेलते हैं और ये वैसे देखा जाए तो उनका होम विकेट भी है। रोजाना शाम को इसी मैदान के ऊपर प्रैक्टिस से करते हैं तो ग्राउंड को बल्लेबाजी जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी।
वैसे देखा जाए तो पिछले 2 हफ्ते से विंड का थोड़ा जोर रहा है, हवा में थोड़ी गति बढ़ी है, उसी को देखते हुए बल्लेबाज को भेजा है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर आया है और एक बेहतरीन यहाँ पर डिसीजन लिया गया है क्या कप्तान रियाजुल खलीफा की ओर से। 9 रन के ऊपर लगा है ऑलरेडी 2 झटके रेड राइडर्स 11 को। अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए राइट मोहम्मद विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर लंबी हिट का प्रयास है, पेड़ों के ऊपर जाके टकराई, अपील में उससे ज्यादा विश्वास कम। लेग बाइस के रूप में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ डबल डिजिट के अंदर। 10 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रेड राइडर्स 11। अब राइट हैंडेड बैट्समैन सोहेल खलीफा के लिए कुछ इस तरह फील्डिंग खड़ी कर दी है कप्तान ने। ऐसे देखा जाए तो एक स्विच हिट और रिवर्सिव शॉट के लिए डीप थर्मल बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, अब डी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। और यहाँ पर पैडल शिफ्ट खेला जाए, रनआउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट के रूप में अगर स्टंप के ऊपर गेंद लगती तो निश्चित रूप से यहाँ पर रनआउट हो सकते थे। एक बेहतरीन प्रयास किया गया, अंपायर सर की ओर से इशारा मिलता हुआ लेग बाइस के रूप में। लगातार 2 गेंद के ऊपर 2 लेग बाइस का रन आए हैं, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि गेंदबाज को पता है कि मुझे कहाँ गेंद को फेंकना है। बैट्समैन को हो सके उतना पकड़ के रखा है। और ये फ्लिक शॉट खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे और कैच पकड़ने के लगने वाला। इसी ओवर में दूसरा झटका, कुल मिलाकर ये तीसरा झटका। और कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बराबर से ना भाई, शोएब खलीफा ने बैट्समैन नेम। ओके, थैंक यू। तो रेड राइडर्स 11 को लगा है ऑलरेडी 3 झटके इस ओवर में। 2 विकेट यहाँ पर दिलाए हैं तलहा खलीफा ने, महत्वपूर्ण 2 विकेट झटका है अपनी टीम के लिए। बड़ी पारी खेलने से यहाँ पर रोक रहे हैं सभी बल्लेबाजों को। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। बिग बैश के आधारित ये इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जाकिर भाई खलीफा की ओर से। एक अपने समाज के लिए टूर्नामेंट का आयोजन करना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्या खूबसूरत यहाँ पर डिलीवरी की गई वाइड लाइन के ऊपर। ओवर के यहाँ पर समापन का इशारा किया गया ऑफिशियल अंपायर्स की ओर से। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है रेड राइडर्स 11 का 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और क्रिकेट का आयोजन करना है बहुत बड़ी एक कामयाबी है। वैसे अभी साउथ गुजरात का और पूरी इंडिया का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, गुजरात बिग बैश धमाका। तो इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग में सबसे ज्यादा अगर ऑनलाइन अगर किसी टूर्नामेंट को देखा गया है तो वो गुजरात धमाका है। 730 के यानी 7,30,000 लोगों ने वो पिछले साल में टूर्नामेंट को लाइव देखा है। और मेरे हिसाब से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार का क्राउड रहेगा उस ग्राउंड के ऊपर। पिछले साल की बात कर रहा हूँ
आज उस टूर्नामेंट का फाइनल डे और क्या खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है। सोहेल खलीफा जैसे बहुत धाकड़ बल्लेबाज को अभी तक तो बांध के रखा है। ये फुल टॉस डिलीवरी कैच की मांग है, लेकिन गेंद जा रही है एक लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। मिस फील्डिंग की गई, एक के बजाय दूसरे रन के यहाँ पर चयन किया है। रन आउट के रूप में यहाँ पर भी ओवरसाइड का इशारा किया गया है। एक यहाँ पर वैसे देखा तो हाफ चांसेस मिला है सोहेल खलीफा को, हाफ चांसेस को अपने लिए फुल चांसेस करना पड़ेगा। रियो सिव का चयन किया है, गेंद जा रही है डीप थर्ड में बाउंड्री लाइन की तरफ। पहले से वहां पर खिलाड़ी को तैनात किया गया गेंदबाज और कप्तान ने। एक रन यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के अंदर। स्कोर मूव्स ऑन 14। ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। अब शोएब खलीफा स्ट्राइक के ऊपर और क्या खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है रेहान खलीफा की ओर से। वैसे देखा जाए तो अभी तक बहुत ही कठिन सवाल पूछे हैं। जितने भी यहाँ पर गेंदबाज ने गेंदबाजी की है, बैट्समैन को मौका नहीं दिया है कि आप बड़ी हिट लगाए। बड़ी हिट का प्रयास है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से। शोएब खलीफा ने आगाज किया इस टूर्नामेंट का दूसरा सिक्सर, इस इनिंग का भी दूसरा सिक्सर आता हुआ। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 20। अच्छी गेंद के ऊपर बेहतरीन शॉट खेला गया। वैसे देखा जाए तो शोएब खलीफा के पास कड़ काठी है, फोरआर्म्स में पावर, इसलिए खड़े खड़े शॉट को खेला है बल्लेबाज ने। और क्या खूबसूरत यहाँ पर गेंद फेंकी गई। यहाँ पर स्टंप तो बीट हुआ ही हुआ, विकेट कीपर बीट होते हुए 22 ग्रुप में 1 रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 21। और इसी में ओवर की समाप्ति की गई है ऑफिशियल अंपायर्स की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है रेड राइडर्स 11 का 21 रन, 21, लॉस ऑफ 3 विकेट। जाकिर भाई खलीफा की ओर से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है एकता स्पोर्ट्स नागदरा के क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक समाज के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 1.5 महीने पहले इस ग्राउंड के ऊपर मुस्लिम समाज का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। नागदरा के यंग कमेटी, जितने भी मुस्लिम मेरे भाई उनकी ओर से। फिर से बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाल रखी, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आया अपनी टीम के लिए। चौथा ओवर तलहा खलीफा। बड़ी हिट का प्रयास है, गेंद को बचाए कारपेट के सहारे मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक फील्ड किया जाए और ओवर हम थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की दिशा में, तब तक 1 रन। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22, 22 रन। ये पारी का चौथा ओवर चल रहा है और इस टूर्नामेंट में 70-70 की गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट की अगर बात को छेड़ा जाए तो सबसे ज्यादा कोई अभी जो ट्रेंडिंग बॉल्स है वो है 70-70 की, जिसका स्लोगन है लगा तो 6। अगर बल्ले में कनेक्ट हुआ तो निश्चित रूप से गेंद जाएगी सीमा रेखे के बाहर। ये इस बॉल की खासियत है। इम्प्रोवाइज शॉट खेला चाहते डिसाइन गेंदबाजी, अंपायर सर का इशारा आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की और वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 23।
कैच की मांगे, खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे और अब्दुल समद ने यहाँ पर गलती नहीं की, बहुत बड़ी विकेट मिलते हुए सोहेल खलीफा के रूप में गेंद जा रहे हैं पवेलियन की ओर। आधी टीम आउट होकर जा चुकी है डगआउट्स के अंदर रेड राइडर्स 11, और नया बल्लेबाज के रूप में है अमन के स्थान के ऊपर रियाज खलीफा। और तलहा को ऑलरेडी 4 विकेट मिल चुकी है, 2 गेंद बाकी है, 5 विकेट लेंगे क्या? डिसाइन गेंदबाजी अंपायर सर की ओर से निश्चित रूप से इस गेंद को वाइड करार कर देंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन के सहारे 30 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर रेड राइडर्स 11। बड़ी हिट का प्रयास है, गेंद को भेजा ही देखना पड़ेगा, 1 बाउंस और बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। और इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। ये पारी का चौथा ओवर चल रहा है। और क्या खूबसूरत शॉट के लिए गेंद को भेजा है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन बस 6 रन के लिए। लगानी यानी 2 गेंद के ओवर कुल मिलाकर 10 रन बटोरे और इस ओवर का समापन किया गया सिक्सर के साथ। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। प्रति ओवर यहां पर 10 रन जोड़े गए बल्लेबाजों की ओर से। 40 रन हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर रेड राइडर्स 11।
बॉलर नेम प्लीज। रेहान, ओके जी। क्या सटीक यॉर्कर लेन यहाँ पर गेंद फेंकी गई रेहान खलीफा की ओर से। नजर रहेगी इस गेंदबाज के ऊपर। एक खूबसूरत हायाम एक्शन है और एंगलिंग डिलीवरी करने का उनको बस एक नेचुरल हुनर भी है। ये कोण वाली गेंद बैट्समैन को काफी दिक्कतें महसूस करवाती है बल्लेबाजी के रूप में। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक तलहा की ओर से फील्ड किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41-41। ये पारी का 5 ओवर चल रहा है। अगर यहाँ से अगर इस जो सिचुएशन की अगर बात को छेड़ा जाए तो स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं। क्या सटीक यॉर्कर एंड डिलीवरी यहाँ पर, खूबसूरत गेंदबाजी का यहाँ पर। एक खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा है रेहान खलीफा की ओर से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी एक्शन है, पेस भी जनरेट की जा रही है उनकी ओर से। यानी दमखम रखते हैं एक बड़े क्रिकेटर्स आगे जाके बनने के लिए। और ये कॉट बिहाइंड की अपील की गई, लेकिन अपील में उससे ज्यादा विश्वास कम। लगातार 4 गेंद के अंदर सिर्फ 1 रन यहाँ पर खर्च किया है, वो भी स्ट्रोक ओवर में। यानी अच्छे गेंदबाजी की निशानी को अभी तक अपने लिए साबित किया है, अपनी टीम के लिए साबित किया गया है। स्ट्रेट अंडरग्राउंड शॉट खेला है, गेंद को भेजा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की समाप्ति की गई ऑफिशियल अंपायर्स की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 43 रन 43, लॉस ऑफ 5 विकेट, रेड राइडर्स 11। और यह सटीक यहाँ पर गेंदबाजी की जा रही है। अब मेरे हिसाब से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है शोएब खलीफा। शोएब खलीफा, बॉलर्स नेम, या विकेट कीपर, नाउ इज जॉइनिंग द बॉलिंग लाइनअप। स्ट्रॉक ओवर की गेंदबाजी लेकर आया है। पहली गेंद यहाँ पर डॉट फेंकी गई। इसे देखा जाए तो शोएब खलीफा कब से बैटिंग कर अपनी टीम के लिए। फिर से स्ट्रेट डाउन ग्राउंड शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के अंदर। जब तक फील्ड किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया गया प्रयास, लेकिन ओवर आर्म थ्रो दिया है, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे देखे जाए तो पहली यहाँ पर इस टूर्नामेंट की पहली मैच खेली जा रही है। एक बड़ा टारगेट अचीव करने का जरूर प्रयास किया गया, लेकिन खूबसूरत गेंदबाजी जरूर की गई है हर एक गेंदबाजों की ओर से। लोअर फुलटेज यहाँ पर नहीं बख्शेंगे बल्लेबाज। ये हवा के रूप में या गेंद को खींचकर अंदर आ गई है। विंड्स का ये जिस अभी तक जो प्रभाव दिखा है मैंने, वैसे देखा जाए तो हाफ चांसेस मिलता हुआ। जिस तरह से शॉट लगी थी निश्चित रूप से सिक्सर का एक अनुमानित किया गया, लेकिन अभी विंड्स के इतना प्रभाव है सभी विकेट क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ये खड़े खड़े फ्लिक शॉट खेला है, गेंद को बचाया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तो फील्ड किया जाए और ओवरअप थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की दिशा में, एक रन से ही नहीं रोक पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 46। 4 गेंद में 3 रन यहाँ पर खर्च किए, वो भी स्लॉग ओवर में। और एक ऑलरेडी बैट्समैन सेट है और एक ने आते ही थोड़ी जराना बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए।
पटकी हुई गेंद, पटकेंगे तो पड़ेंगे फटके। गेंद के ये निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर सरफराज माकड़ा का ये स्लोगन है, पटकेंगे तो पड़ेंगे फटके। ये टेनिस क्रिकेट के अंदर लेंथ बॉल, शॉर्ट ऑफ लेन लेंथ अगर आपको करनी है तो आपके पास एक्स्ट्रा वेपन पेस होना जरूरी। अगर पेस नहीं है तो आप निश्चित रूप से 6 रन नहीं खाएंगे। और क्या शॉट खेला है बल्लेबाज ने, ये गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। 2 in a row sixes from Riaz Khalifa. The score moves on 58 और टारगेट दिया गया है इनू 11 को 59, 59 रन निर्धारित 6 ओवर में। कर लिया एतबार, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, हमको हो गया तुमसे प्यार।
ગ્રાઉન્ડ પર ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા હોય તો ઝાકીરભાઈ ખલીફાના તરફથી તમને આમંત્રણ આપવામાં આવી રહ્યું છે, તો તમે પ્લીઝ કોમેન્ટ બોક્સમાં આવવા વિનંતી કરશો. નિઝામભાઈ, तो इस सीरीज पहली मैच खेली जा रही है रेड राइडर्स 11 और ईडू 11 के बीच में. जितने भी यहाँ पे जो खिलाड़ी और जितने भी प्रेक्षक यहाँ पर देर से जुड़े हो तो उनको सभी को बता दूं को पहले दोनों कप्तानों के बीच में टॉस किया गया. रेड राइडर्स 11 के कप्तान रियाजुल खलीफा की ओर से पहले टॉस जीता गया और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया कप्तान की ओर से. तो पहली 6 ओवर की समाप्ति होते होते रेड राइडर्स 11 ने 58 रन बनाए स्कोरबोर्ड के ऊपर. 59 रन का टारगेट दिया गया है ईडू 11 को. और ईडू 11 के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं द बैट्समैन नेम ये पहली मैच की दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है. स्ट्राइक के ऊपर आए हैं मुस्तकीम और नॉन स्ट्राइक के ऊपर है इम्तियाज. અલ્તાફ ભાઈ અને જેટલા પણ ઉપસ્થિતો મહેમાનો ગ્રાઉન્ડ ઉપર આવી ચૂક્યા છે તો ઝાકીરભાઈ ખલીફા તમને બોલાવી રહ્યા છે કોમેન્ટ બોક્સ પાસે. તો તમે એમનો આમંત્રણને સ્વીકાર કરીને અત્રે ઉપસ્થિત થયા છો તો તમે અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ શકો. તમારા માટે ખુરશીઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ઓર્ગેનાઇઝર ઝાકીરભાઈના તરફથી. સમરભાઈ ખલીફા પણ અત્રે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે, એમનું પણ શાબ્દિક સ્વાગત છે. तो मैच के अंदर आते हुए पहली गेंद यहाँ पर डॉट आती हुई रियाजुल खलीफा, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स राइट नाउ इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम समाज. एक उभरते हुए सितारे है, एक अच्छे ऑलराउंडर है. बल्लेबाजी उतनी अच्छी कर नहीं पाए लेकिन गेंदबाजी में अच्छी धार रखते हैं. ये ऑफ ब्रेक या कटर गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में. और निश्चित रूप से बल्लेबाज को कठिन सवाल पूछेंगे रियाजुल खलीफा. लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं. अगर एक्सपीरियंस के जिस हिसाब से सभी जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी है खेल रहे हैं, फिर से पैड के ऊपर जाने टकराई और लेग बाइस के रूप में निश्चित रूप से यहाँ पर रन जोड़ेगा स्कोरबोर्ड के अंदर. या जैसा ऑफिशियल अंपायर्स गिवन दिस रन फॉर लेग बाइस. एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड यहाँ पर चलता हुआ 1 रन के सहारे 1 रन हो चुका है ईडू 11 के लिए. सटीक यॉकलन यहाँ पर शॉर्ट कवर के स्थान के ऊपर जब तो फीड किया जाए, विकेट कीपर को थ्रो दिया जाए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. और वैसे देखा जाए तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में पहले से बात हो चुकी है. रियाजुल खलीफा जैसे अच्छे गेंदबाज को सम्मान देकर खेलना जरूरी भी है. उसके बाद जो दूसरे गेंदबाजों आएंगे तो दूसरे गेंदबाज को थोड़ा प्रहार करने की कोशिश करेंगे. और ये कैच की मांग है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे और आसान से यहाँ पर कैच यहाँ पर पकड़ा गया और इम्तियाज आउट होके जा रहे डगआउट के रूप में. और कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी मेरे से शोएब खलीफा ने कैच पकड़ा है ना. या थैंक यू. वैसे देखा जाए तो बल्लेबाज इम्तियाज ने आधा अधूरा शॉट खेला था. हाफ टाइमिंग के रूप में भी अगर शॉट खेला है तो सीधे गेंद आई कहाँ, बाउंड्री लाइन के ऊपर.
प्रॉपर टाइमिंग से खेलते तो गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, क्योंकि ये स्लोगन है 70-70 गेंद का, लगा तो 6। So Shoaib Khalif was next batsman with the wicket keeper from Indo 11. Wicket keeper को तब शोएब खलीफा आया है वन डाउन के स्थान के ऊपर। महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान, यानी वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट का शॉट खेलना चाहते थे। गेंद के सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इसी बीच यहाँ पर ओवर का समापन किया गया ऑफिशियल अंपायर्स की ओर से। वैसे देखा जाए तो ये पहली ओवर मैडन के रूप में रही, क्योंकि लेग बाइस के रूप में एक रन यहाँ पर जोड़ा है और विकेट की सफलता दिलाई रियाजुल खलीफा ने। અલ્તાફભાઈ બિલ્લીમોરા અત્રે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે, તો અલ્તાફભાઈ બિલ્લીમોરાનું સ્વાગત કરશે જોગવારથી પધારેલ સમજભાઈ, તો પુષ્પગુચ્છથી એમનું સ્વાગત કરશે। તો જેટલા પણ આપણા ભાઈઓ અહીંયા બેઠા છે ઉપસ્થિત થયા છે, તો તાળીઓના ગડગડાથી આપણા મહેમાનોનું સ્વાગત કરશે આપણે। કેમેરા ત્યાં મૂકવામાં આવ્યો છે, તો તમે થોડું ગ્રાઉન્ડના અંદર પર જઈને દરેક મહેમાનોનું સ્વાગત કરી શકો। એક કેપ્ચરિંગ મોમેન્ટ। અને નિઝામભાઈ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે કોમેડી બોક્સમાં, તો નિઝામભાઈનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવશે પુષ્પગુચ્છથી એઝ ઓર્ગેનાઇઝર મેમ્બર। ઝાકીરભાઈ ખલીફા કરશે એમનું સ્વાગત। તો પુષ્પગુચ્છથી એમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો આપણે અગ્રણી આવ્યા છે ગ્રાઉન્ડ ઉપર, તો તાળીઓના ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત થવું જોઈએ। તો અવારનવાર મહેમાનો આવતા રહેશે, તો એમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે। દરેક મહેમાનોનું મારા તરફથી હું શબ્દ રૂપે એમનું સ્વાગત કરું છું એકતા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ નાગદરાના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર। तो मैच के अंदर आते हुए दूसरी ओवर यहाँ पर स्टार्ट की गई है शोएब खलीफा की ओर से। लेफ्टिनेंट बैट्समैन मुसूक के ऊपर मुस्तकीम जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे। पहला रन जोड़ा अपने बैट की रूप बल्ले से, तो 2 रन हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। वैसे पहली ओवर बहुत ही कंट्रोल भरी और एक सटीक लेने लाइन से गेंदबाजी की गई रियाजुल खलीफा की ओर से। लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं रियाजुल खलीफा, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलने का भी उनके पास एक्सपीरियंस है। तो किस तरह कहाँ पे गेंदबाजी करनी है और क्या करना है मैच को अगर अपने फेवर में लाना है तो। और बिहाइंड के ऊपर की गई शॉर्ट टर्नमेंट के स्थान के ऊपर गेंद जा रही है, मिसफील्डिंग की गई शॉर्ट टर्नमेंट के स्थान के ऊपर जो खिलाड़ी थी उनकी ओर से। और क्या एफर्ट दिया जा रहा है, पहले जो शॉर्ट पॉइंट के स्थान के वो जो खिलाड़ी थी उनकी ओर से गेंद को पकड़ के पीछे फेंका गया। शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के वो जो खिलाड़ी थी उनकी ओर से गेंद को पकड़ के देखा कि मैं भी बाउंड्री के बाहर जा रहा हूं, तो फिर से उन्होंने भी थ्रो किया। 2 रन जरूर अपनी टीम के लिए बचाए। अच्छी फील्डिंग एफर्ट जिसको कहा जाना चाहिए। शॉट खेलने का प्रयास किया गया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद के सीधी विकेट कीपर के हाथों में। तो इसी बीच मेहमान का स्वागत किया जा रहा है अरबाज भाई की ओर से। ईदू 11 के जो ऑनर्स है नवसारी से बिलोंग करते हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है पुष्पगुच्छ से। तो उनका स्वागत हो रहा है, तो उनका भी आप वेलकम करेंगे सभी। बादशाह 11 8 मुनीर भाई अगर उपस्थित हो चुके हैं ग्राउंड के ऊपर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए। जाकिर भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। फारूक भाई के इंजीनियर्स आप कहाँ जहां पर हो, अब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप भी कमेंट बॉक्स का संपर्क करें। लगातार 3 गेंद यहां पर डॉट करते हुए बल्लेबाज शोएब। पहले लगातार 2 बॉल कट शॉट खेलना चाहते थे। तीसरी गेंद यहां पर खेली गई रिवर्स स्वीप के रूप में। अब મુનીર ભાઈનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે અંબરભાઈના હસ્તે પુષ્પગુચ્છથી, તો એમનું પણ સ્વાગત છે। આ કેચની માંગ
और यहाँ पर लगने वाला कुल मिलाकर ये दूसरा झटका शोएब को मिलने वाली पहली सफलता। शोएब खलीफा और शोएब खलीफा आमने सामने थे। कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी का नाम
તૈયબભાઈ અત્રે ઉપસ્થિત છે. તૈયબભાઈનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઝાકીરભાઈ ઓર્ગેનાઇઝર છે, એમના હસ્તે એમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો તૈયબભાઈનું પણ સ્વાગત છે. પુષ્પગુચ્છથી એમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. રિયાઝુલ ખલીફાનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો વસીભાઈના હસ્તે એમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે પુષ્પગુચ્છથી. એક સમાજનો ગર્વ હોવાથી એમનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમંત્રિત મહેમાનનું પણ સ્વાગત કરી રહ્યા છે ઓર્ગેનાઇઝર. એક ખૂબ જ સારો એક પણ અત્યારે જોવામાં આવી રહ્યો છે. તો અમ્પાયર સર, આપણે મેચ શરૂ કરી શકીએ? આપણે લેખિતમાં અહીંયાથી મેચ શરૂ કરશું. અમ્પાયર સર, કેટલા બોલ થયા છે તે તમે જણાવી દેજો પ્લીઝ. 2 બોલ થયા છે ને? ઓકે. ત્રીજી ઓવરનો બીજો બોલ થયો છે. 5 રન થયા છે. और इनसाइड और शॉट खेला गेंद के ऊपर टीम एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए तलहा के बल्ले से बेहतरीन शॉट खेला गया. स्कोर मौजूद 9 रन. ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है. द स्कोर मौजूद 9 रन. ये पिछली गेंद के ऊपर चौकाया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से. फिर से वही ड्राइव शॉट खेला है. दोनों खिलाड़ी के बीच में यहाँ पर क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है. ऐसे लगातार शॉट खेलते हैं ऑफ स्टंप के ऊपर. वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स वी हैव सीन इन इंटरनेशनल क्रिकेट. विराट कोहली, बाबर आजम. ये कवर का एरिया खेलना महत्वपूर्ण है अगर अच्छे बैट्समैन अगर आपको साबित करना है तो. तो स्कोर मौजूद 13 डबल डिजिट में यहाँ पर स्कोर बोर्ड जा चुका है. और डाउन ग्राउंड शॉट खेला गेंद को बचाए लॉन्ग बाउंड्री को 6 रन के लिए. क्या महत्वपूर्ण पारी खेलने का प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाज तलहा की ओर से अपनी टीम के लिए. ये अच्छे शॉट खेला गया डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के सीमा के पर जब तक फील्ड किया जाए ओवर हम थ्रो दिया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे. इसी बीच यहाँ पर ओवर की समाप्ति की गई. तो 3 ओवर की समाप्ति होते होते स्कोर हुआ है 20 रन. ईडू 11 का 59 रन करने हैं, यानी आधी मंजिल पार कर ली है. वैसे देखा जाए तो गेंदबाजी के रूप में स्कोर बोर्ड अभी थोड़ा दूर है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. और खुद यहाँ पर कप्तान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर. अपने कोटे का दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए रियाजुल खलीफा मैन फॉर नौकदरा. और दिशाइन गेंदबाजी गेंद गई है वाइड लाइन के ऊपर से. अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार कर दिया. बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर 21. Twin wides.
स्कोर जा चुका है 22 रन। ये पारी का चौथा और महत्वपूर्ण ओवर है दोनों टीमों के लिए। और याद अधूरा यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट खेला है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तो फील्ड किया जाए और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। स्ट्राइक रोटेट की गई है अच्छी गेंदबाज के रूप में, ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को। स्कोर यहाँ पर 23। ये पारी का महत्वपूर्ण ओवर चल रहा है चौथा दोनों टीमों के लिए। आधा अधूरा शॉट खिला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे, कैच पकड़ने का प्रयास है। यहाँ पर कैच ड्रॉप किया गया, रनआउट के रूप में खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तलहा पहुंच चुके हैं और तलहा की तारीफ करनी पड़ेगी। हाफ चांसेस को अपने लिए फुल चांस में कन्वर्ट किया, एक के बजाय दो में यहाँ पर स्कोर को जोड़ा है। सो स्कोर मौजूद है 25। मिड विकेट की जानिब शॉट खेला गया था बल्लेबाज मुस्तकीम की ओर से। एक रन बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के अंदर। स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। ये पारी का चौथा ओवर चल रहा है रियाजुल खलीफा के रूप में। और ये ताकतवर शॉट खेला है, गेंद को भेजा है लॉग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तो फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। ये फुल टॉस डिलीवरी को कहां कन्वर्ट किया है, 6 रन के ऊपर कन्वर्ट किया है मुस्तकीम ने। दे रहा है लेकिन दुरुस्त है अपनी टीम के लिए। स्कोर मौजूद है 33। महत्वपूर्ण ओवर को अपने पाले के ऊपर कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया है। अहम मौके पर ये महत्वपूर्ण पारी खेली गई लेफ्टिनेंट बैट्समैन मुस्तकीम खलीफा की ओर से। और रियाजुल खलीफा जैसे गेंदबाज को लगातार 2 गेंद के ऊपर 2 सिक्सर लगाना है अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 59 रन का यहाँ पर पीछा कर रहे हैं ईडू 11। पहले ये दोनों कप्तानों के बीच में टॉस किया गया, रियाजुल खलीफा और ईडू 11 के कप्तान दोनों के बीच में टॉस किया गया। रियाजुल खलीफा ने टॉस जीतते पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए स्कोरबोर्ड के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति होते हुए 59 रन का यहाँ पर टारगेट दिया गया ईडू 11 को। अभी तक 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं दूसरी इनिंग के लिए। दूसरी इनिंग में 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुआ है ईडू 11 का 39 रन। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही सेट बल्लेबाज खेल रहे हैं ईडू 11 के लिए। यहाँ से जो गलती करेगा वो मैच हारेगा। अभी ये दोनों टीमों के लिए मैच खुल चुका है, वन साइडेड मुकाबला नहीं रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण सीनियर प्लेयर्स के बीच में रेड राइडर्स 11 के लिए आपसी सहमति हो रही है। कुछ मशवरा हो रहा है कि अब कहां से किसको गेंदबाजी सौंपी जाए और क्या गेम प्लानिंग रहेगा अगर मैच अपने फेवर करना है तो।
और आखिरकार एक्सपीरियंस खिलाड़ी सोहेल खलीफा, मैन फ्रॉम देगाम, उनको इंट्रोड्यूस किया है कप्तान रियाजुल खलीफा ने। बॉलिंग की जिम्मेदारी उनको सौंपी है, सोहेल खलीफा। स्कोर हुआ है 39 रन। वाइड लाइन के ऊपर गेंद फेंकने का प्रयास किया गया है। अंपायर के ऊपर वाइड का इशारा का मांगने का, दबाव बनाने का प्रयास है बल्लेबाजों के रूप में, लेकिन अंपायर भी एक्सपीरियंस रखते हुए पहली गेंद यहां पर डॉट करने में कामयाबी मिलती हुई सोहेल खलीफा को। जितनी हो सके उतनी यहां पर डॉट गेंद फेंकने का प्रयास किया जाएगा उनकी ओर से। स्टेप डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास है। 2 in a row डॉट डिलीवरीज फ्रॉम सोहेल खलीफा। कवर की जाने शॉट खेला है। रियाजुल खलीफा गलती नहीं करेंगे, फील्डिंग की गई उनकी ओर से। स्कोर मोजरन 40, 40 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। ये महत्वपूर्ण ओवर किया जा रहा है सोहेल खलीफा की ओर से अपनी टीम के लिए, रेड राइडर्स 11 के लिए। स्लॉग ओवर में इतनी किफायती गेंदबाजी करना, अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी की गई है। 3 गेंद के ऊपर सिर्फ 1 ही रन खर्च किया है, लेकिन लेफ्टिनेंट गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है लेफ्टिनेंट बैट्समैन। राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए वैसे इतनी दिक्कतें नहीं और पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर मुस्तकिल ने स्वागत किया है। कलाई में इतनी ताकत है, गेंद को बचाए सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। तो स्कोर मोजरन 46।
क्या शॉट खेला है, और ये सिग्नेचर ट्रेडमार्क शॉट खेला गया बल्लेबाज तलहा खलीफा की ओर से। वन साइड हीरो है। गुंजाइश नहीं है, 4 गेंदों में 3 रन चाहिए। मैच अपने पाले में ले चुके ईडू 11। ये बल्ले का ऊपरी भाग लगा, गेंद जा रही है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। 57 ऑन स्कोरबोर्ड। अब 3 गेंदों में 2 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए। मैच को अगर टाई करना है तो 1 रन चाहिए। बड़ी क्या प्रयास है, और कॉट बिहाइंड के रूप में महत्वपूर्ण यहाँ पर विकेट मिलता हुआ। ये गलती कर बैठे, ये गलती कर बैठे। शाहरुख नाम बैट्समैन नो, शाहरुख शेख है ना। तो महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर अब शाहरुख शेख ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। 2 गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए ईडू 11 को। और यहाँ से मैच छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैट्समैन आउट होकर पवेलियन के अंदर जा चुके हैं। सेट बैट्समैन थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन मुसू, महत्वपूर्ण पारी खेली गई अपनी टीम के लिए। उसके बाद अब शाहरुख शेख ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। अब 2 गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए। और ये कलात्मक शॉट खेला है, गेंद को भेजा है लॉन्ग सीमा रेखा की जानिब। जब तक यहाँ पर फील्ड किया जाए, थ्रो देने से पहले यहाँ पर 2 रन यहाँ पर चुरा कर अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो कांग्रेचुलेशन ईडू 11, पहली मैच आपने जीत ली है रेड राइडर्स 11 के सामने।